अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कहा जाता है कि जब अमेरिका छींक भी मारता है तो बाकी दुनिया को जुकाम हो जाता है। मगर सवाल ये भी पैदा होता है कि जब चीन की सूरत हाल अच्छी ना हो तो फिर उसके क्या असरात होंगे। जहां 1 अरब और 40 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल दुनिया की बड़ी इकॉनमी को इस वक्त मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, जिसमें सुस्त तरक्की, नौजवान में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई बेरोजगारी और प्रॉपर्टी मार्केट का बेहंगाम होना शामिल है। नाजरीन, अब मुल्क के भारी मकरूज रियल एस्टेट डेवलपर एवरग्रैंड के चेयरमैन को पुलिस की निगरानी में रखा गया है और स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स को बिल्कुल मुअत्तल कर दिया गया है। अगरचे ये मसाइल बीजिंग के लिए एक बड़े दर्द सर में इजाफा करते हैं, अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि बाकी दुनिया के लिए इससे कितना फर्क पड़ता है। नाज़रीन, आने वाली आलमी तबाही के खदशात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, लेकिन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, उनके मुलाजमीन और यहाँ तक कि वो लोग जिनका चीन से बरह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, वो भी इस सूरत हाल के कुछ न कुछ असरात जरूर महसूस होने के कवी अमकानात हैं। इसका ताल्लुक इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन हैं, जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं। मिसाल के तौर पर अगर चीनी लोग वह लंच करना छोड़ना शुरू कर दें तो क्या इससे आलमी मुआशरत मुतासिर होगी? इसका जवाब वो नहीं जो आप तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन ये यकीनी तौर पर उन फार्म्स को मुतासिर करेगा जो घरेलू चीनी खपत पर बरह रास्त इन्हिसार करती हैं। सैकड़ों बड़ी आलमी कंपनियों जैसे एप्पल, वोक्सवैगन वगैरह चीन की वसी मार्केट से अपनी आमदनी का बहुत ज़्यादा हिस्सा हासिल करती हैं। यहाँ किसी भी मुआशी बहरान के असरात दुनिया भर के हज़ारों सप्लायर्स और मुलाजमीन महसूस करेंगे जो इन कंपनियों पर इन्हिसार करते हैं। जब आप गौर करेंगे कि चीन दुनिया की पैदावार के 1/3 से ज़्यादा के जिम्मेदार है, तो उसकी सरहदों से बाहर भी इसको दरपेश मसाइल की गूंज पहुंचती है। अब अमरीकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने गुज़श्ता माह कहा था कि चीन की सुस्त रवि आलमी तरक्की के अमकानात पर साया डाल रही है और इसने सन 2024 में पूरी दुनिया के लिए अपनी पेशगोई को कम कर दिया है। अब मुख्तलिफ माहिरीन इक़्तिसादियात के मुताबिक इस ख्याल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है कि चीन आलमी खुशहाली का इंजन है। अब नाज़रीन, अदाद शुमार के एतबार से जवाब हाँ में है, क्योंकि चीन का आलमी तरक्की में तकरीबन 40% हिस्सा है। अब देखना ये होगा कि इस तरक्की का फायदा किसको हो रहा है। चीन तिजारत में खासा ज्यादा सरप्लस में है, इसकी बरामदात इसकी दरामदात से कहीं ज्यादा है। इसलिए चीन कितनी तरक्की करता है या नहीं, ये बाकी दुनिया की निस्बत चीन के लिए ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसके बावजूद चीन सामान और खिदमात पर कम खर्च करता है या हाउस बिल्डिंग पर, जिसका मतलब है खाम तेल और इजनास की कम तलब है। अब अगस्त में मुल्क ने पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 9% कम दरामदात की थी। अब नाज़रीन, गौर किया जाए तो बड़े बायर्स जो बड़े लेने वाले हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और अफ्रीका के कई ममालिक इससे सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे जब चीन की इकॉनमी डाउन होगी। तो चीन में तलब कम होने का मतलब ये भी है कि वहाँ जो प्राइसेस हैं वो कम रहेंगी। अब वेस्टर्न कंट्रीज को, जो वेस्टर्न सार्फिन हैं, उनके नुक्ते नज़र से ये बढ़ती हुई कीमतों को रोकने का एक खुश आइंदा तरीका होगा जिसमें शरह सूद में मजीद इजाफा शामिल नहीं है। अब पिछले 10 सालों से चीन ने बेल्ट एंड रोड के नाम से मशहूर बुनियादी ढांचे के मंसूबे में $1 ट्रिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी की है। अब 150 से ज्यादा ममालिक में सड़कों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और पुलों की तामीर के लिए चीनी रकम और टेक्नोलॉजी हासिल की है। अब अगर मुआशी मसाइल अंदरूनी मुल्क बरकरार रहे तो इन मंसूबों पर उसके
मनफी असरात भी होंगे। अगरचा बैरून मुल्क चीनी सरमायाकारी में कमी का अमकान है, लेकिन ये वाज़े नहीं है कि चीन की मुल्की इक्तसादी सूरत-हाल उसकी खारजा पॉलिसी को किस तरह मुतासिर करेगी। अब सवाल एक और भी यहाँ पैदा होता है कि एक कमज़ोर चीन अमेरिका के साथ ख़राब ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश कर सकता है या नहीं। देखिए नाज़रीन, अमरीकी तिजारती पाबंदियाँ जुज़वी तौर पर इस साल पहले 6 माह में अमेरिका के लिए चीनी बरामदात में 25% कमी का बायस बनी है, जबकि अमरीकी वज़ीर तिजारत जीना रिमांडो ने हाल ही में कुछ अमरीकी कंपनियों के लिए मुल्क को सरमायाकारी की नाकाबिल कबूल करार दिया है। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं कि चीन का नुक्ता नज़र नरम हो रहा है। बीजिंग इन पाबंदियों के बावजूद जवाबी कार्रवाई जारी रखे हुए है। अक्सर मगरबी ममालिक सर जंग की जहनीत का मुजाहरा करते हुए रूस के व्लादिमीर पुतिन और शाम के बशार उल असद जैसे पाबंदियों के शिकार अमराना रोश वाले रहनुमाओं के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं। इस सब के बावजूद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के हुकाम के वफूद हर माह 2 तरफा तिजारत पर बातचीत जारी रखने के लिए चीन का रुख कर रहे हैं। सच ये है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि चीन के जहरी बयानी और चीनी पॉलिसी के दरमियान क्या फर्क पाया जाता है। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल से लग रहा है कि घरेलू मसाइल चीन के रहनुमा शी जिनपिंग के बारे में पेशगोई को और मुश्किल बना रहे हैं, और ये हालात उन्हें ये ताइवान से मुताल्लिक कुछ बहुत अहमकाना इकदाम उठाने का बायस बन सकते हैं। ये ज़ाहिर हो जाता है कि चीन का मुआशी मुआवजे का दौर ख़त्म हो गया है तो कम्युनिस्ट पार्टी का रद्द-ए-अमल वाकई बहुत नतीजा खेज साबित हो सकता है। नाज़रीन, देखा जाए तो पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक आलमी सतह पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आपके पास तरक्की के बड़े इंजनों में से एक का काम नहीं करता तो ये हम में से बाकियों को मुतासिर करता है, और ये अक्सर हम में से बाकी लोगों को उन तरीकों से मुतासिर करता है जिनकी हमें तवक्को नहीं की जाती।